वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरी नंदन गणेश की जय। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको विनायक चतुर्थी 2026 ये विनायक चतुर्थी कब है, जाने डेट, सुख सफलता पाने के लिए इस मुहूर्त में करे पूजा। साथ ही यह बताएंगे कि चतुर्थी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या करें क्या नहीं, और कथा, आरती आदि सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपने चतुर्थी व्रत में क्या किया और क्या नहीं, और आपको दूसरी वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आदि सब हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जय शिव शंभू, जय श्री गणेश। विनायक चतुर्थी 2026 प्रदुम्न विनायक चतुर्थी 18 जून 2026 गुरुवार को है। ये सुख सौभाग्य के लिए श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस दिन बप्पा की शुभ मुहूर्त में पूजा और कथा का पाठ करना चाहिए। प्रदुम्न विनायक चतुर्थी 2026 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर प्रदुम्न विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस बार 18 जून 2026 गुरुवार को है। यह व्रत गृहस्थों के लिए विशेष कल्याणकारी बताया गया है। व्रत में संयम, श्रद्धा व पूर्ण भक्ति के साथ गणेश पूजन करने से पारिवारिक सुख, समृद्धि, संतान व सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। आर्थिक संकटों से छुटकारा पाने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत रखने की सलाह देते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा का मुहूर्त क्या है, चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं। प्रदुम्न चतुर्थी मुहूर्त ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जून 2026 रात 9:38 बजे शुरू होगी और अगले दिन शाम 6:58 बजे तक रहेगी। इस दिन पूजा मध्याह्न काल में रखी जाएगी। चतुर्थी मध्याह्न मुहूर्त सुबह 10:58 से दोपहर 1:46 तक है। यह व्रत सूर्य उदय से प्रारंभ होकर चंद्र उदय तक चलता है, अर्थात चंद्र दर्शन करके व्रत खोला जाता है। वर्जित चंद्र दर्शन का समय सुबह 8:44 से रात 10:28 तक रहेगा। प्रदुम्न चतुर्थी महत्व। पुराणों के अनुसार प्रदुम्न चतुर्थी के दिन गणेश पूजा से कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होती हैं और नए कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना गया है, इसलिए विद्यार्थी और कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग भी विशेष पूजा करते हैं। बप्पा की आराधना से सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है, जीवन खुशहाल रहता है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। गणपति पूजा में दुर्वा को अत्यंत प्रिय माना गया है। स्नान और पूजा के बाद भगवान गणेश जी को श्रद्धा पूर्वक दुर्वा अर्पित करें। मान्यता है कि इससे जीवन की बाधाएं कम होती हैं। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। भगवान गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय माने गए हैं। पूजा के समय मोदक, बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर परिवार में प्रसाद वितरित करें। गणेश मंत्र का जाप करें। विनायक चतुर्थी पर गणेश मंत्र जप को शुभ माना गया है। ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का श्रद्धा अनुसार 11 या 21 या 108 बार जप किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मंत्र का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ गणेश उपासना में महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बुद्धि, सफलता और विघ्न निवारण से जोड़ा जाता है। जरूरतमंदों को दान करें। क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र, मीठे पदार्थों का दान शुभ माना जाता है। नए कार्यों की शुरुआत करें। गणपति को विघ्नहर्ता माना गया है, इसलिए इस दिन शुभ संकल्प या नए कार्यों का आरंभ भी किया जाता है। जय श्री गणेश। विनायक चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। सर्वविदित है कि चतुर्थी तिथि का गणेश पूजन से विशेष संबंध है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का विभिन्न रूपों में पूजन किया जाता है। इसी क्रम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली प्रदुम्न चतुर्थी अपना एक विशेष महत्व रखती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चतुर्थी को चंद्र दर्शन का दोष माना जाता है। वह केवल गणेश चतुर्थी यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को माना जाता है। वर्ष के अन्य मास
में जब गणेश जी की पूजा अर्चना के निमित्त व्रत रखा जाता है, तब चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। प्रदुमन चतुर्थी व्रत भक्तों को उनकी इच्छा और निष्ठा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा सामान्य जन को घर गृहस्थी तथा संतान का सुख, सभी प्रकार की समृद्धि और सौभाग्य देने वाला तथा सभी कष्टों का निवारण करने वाला माना जाता है। प्रदुमन चतुर्थी व्रत का आध्यात्मिक महत्व। भगवान गणेश को पौराणिक ग्रंथों में आदि देव यानी सबसे पहले पूजे जाने वाले विघ्नहर्ता के रूप में विशेष तौर पर प्रतिष्ठापित किया गया है और उनकी महिमा का गुणगान अनेक कथाओं में मिलता है। गणेश जी की महाबुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता है और अपने सच्चे भक्तों को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान देते हैं तथा उनके सभी कष्टों का निवारण करते हैं। स्कंद पुराण, मृदुल पुराण और गणेश पुराण में गणेश जी की महिमा का बखान है तथा उनके व्रत, पूजन आदि के बारे में विशद व्याख्या मिलती है। नारद पुराण में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का प्रदुमन रूप का पूजन कर योग्य तथा विद्वान ब्राह्मणों को फल मूल का दान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। मृदुल पुराण में इस प्रकार से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी महात्म्य का वर्णन आता है। महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि से ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के महात्म्य का वर्णन करने की प्रार्थना करते हैं। इस पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राजन, एक समय पर आंध्र प्रदेश में शेषपुर नाम का एक नगर था, जहाँ कर्दम नाम का एक न्यायप्रिय तथा शक्तिशाली राजा राज्य करता था। कर्दम का राज्य समुद्र पर्यंत फैला हुआ था तथा और उसके समान प्रतापी राजा समस्त भूलोक में भी नहीं था। एक समय पर देव योग से वही राजा परमेह नामक रोग से ग्रसित हो गया, जिसके कारण उनके शरीर में अग्नि के समान भयानक ज्वलनशीलता उत्पन्न हो गई थी। काफी प्रयासों के पश्चात भी यह रोग शांत नहीं हुआ और निपुण से निपुण वैद्य भी उनका इलाज करने में असफल रहे। जब उनको पीड़ा सहन करने की सीमा पार हो गई तो उन्होंने राज्य त्याग कर पत्नी सहित घने वन का मार्ग कर लिया, जहाँ भयंकर सिंह आदि विचरण करते थे। तब उनके मन में मृत्यु द्वारा इस पीड़ा से छुटकारा पाने का विचार उत्पन्न हुआ। इसी समय पर संयोगवश उनकी भेंट ऋषि भारद्वाज से हुई और कर्दम ने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, परंतु तभी असहनीय पीड़ा के कारण वे पृथ्वी पर गिर पड़े और करवाने लगे। उनकी यह दशा देखकर उन्हें तप द्वारा ऋषि ने उनकी समस्या का कारण जान लिया और बोले, हे राजन, मेरे यह वचन ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे राज्य से चतुर्थी के व्रत का लोप हो गया है, जिसके कारण तुम्हें भयंकर पाप का फल मिल रहा है। अतः तुम अपनी प्रजा सहित श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी के व्रत का पालन करो, जिससे निश्चय ही तुम अपने दुख से मुक्ति पालोगे। राजा के व्रत की विधि के विषय में पूछने पर ऋषि वशिष्ठ बोले, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी के नाम से जानी जाती है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भी मनुष्य सभी व्रतों से पहले इस व्रत का पालन करेगा, वह चारों पुरुषार्थों को पाने का अधिकारी बनेगा, अन्यथा वह नरक का भागी होगा। ऐसे वचन बोलकर उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के व्रत महात्म्य का वर्णन किया, जिससे सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात ऋषि को सादर प्रणाम करते हुए राजा ने गणेश जी के अनोखे स्वरूप को जानने की जिज्ञासा की। तब ऋषि भारद्वाज बोले, हे राजन, वेद भी गणेश भगवान के स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, परंतु मैं तुम्हारे वह सार रूप समझाने का प्रयत्न करूंगा जो प्रसन्नता को देने वाला है। पूर्व काल में कठिन तप के पश्चात जब संपूर्ण चराचर जगत मेरे अधीन आ गया था, तब आत्मज्ञान की प्राप्ति से मैंने अपनी इंद्रियों को वश में किया तथा अवधूत औघड़ पथ में स्थापित हो गया और स्वानंद के वासी की तरह मैंने आत्मिक शांति प्राप्त की। परंतु कुछ समय बाद
उस शांति में से भी बहुत से वियोग उत्पन्न हुए, जिनके कारण मेरा मन पुनः अशांत और दुखी हो गया। उस समय पर रेवत मुनि से मेरी भेंट हुई, जिन्होंने मुझे यौगिक शांति के विषय में ज्ञान दिया और बताया कैसे गणेश जी में गंग वर्ण आत्म ज्ञान का घोतक होता है और अणय आत्म ज्ञान का योग घोतक है, तथा इन दोनों विद्याओं के ज्ञाता स्वयं भगवान गणेश जी हैं, जो ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं। और सच्ची शांति के प्राप्ति के लिए गणेश जी की उपासना का मार्ग दिखाया। रेवत मुनि ने मुझे गणपति जी के एकाक्षरी मंत्र तथा उनके न्यास का ज्ञान दिया और अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात गणेश जी की उपासना करने से मुझे गणेश जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और मैंने सामवेद वर्णित गणपति के अष्ट नाम से उनका वंदन किया। ऐसा करने पर वह मुझे गणपत्य मार्ग का ज्ञान देकर स्वयं सब आनंद लोक में चले गए। ऐसा कहकर ऋषि भारद्वाज ने राजा कंदर्प को अष्टाक्षरी मंत्र देकर उनका विधान समझाया और अंतर ध्यान हो गए। राजा कंदर्प अपने राज्य लौट गए और उचित समय पर ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को उन्होंने प्रजा सहित ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी का व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन किया, जिससे प्रदुमन चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। राजा कंदर्प ने घोषणा करवाई कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वर देने वाली तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी विघ्नों का नाश करने वाली है, और जो भी व्यक्ति इन व्रतों का पालन नहीं करेगा उसे राज्य से निकासित कर दिया जाएगा और उचित दंड दिया जाएगा। इस प्रकार प्रजा सहित प्रदुमन चतुर्थी व्रत का पालन करने लगा। राजा कंदर्प का परमेह रोग शांत हो गया और वह पूर्ण रूप से निरोगी हो गया। कालांतर में राजा कंदर्प अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पत्नी सहित उपवन में गणेश उपासना में समय व्यतीत करने लगे। अंततः गणपति उपासना करते करते उन्हें मृत्यु लोक में समय समाप्त होने पर ब्रह्मा में विलीन हो गए और उनकी समस्त प्रजा भी अंततः उसी प्रकार ब्रह्मा में विलीन हो गई। कथा अधूरी हो तो श्री गणेश भगवान इसको पूरा करे। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा बनने वाले पर श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे। चंद्र दर्शन। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन, चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जिसमें रात्रि में चांद को अर्घ्य दिया जाता है, रखते हैं तो सामान्यतः चंद्रोदय शाम के समय होता है, परंतु विनायक चतुर्थी में मुख्य पूजा दिन में होती है। व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। फलाहार में आप फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा और आलू शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। क्या नहीं खाएं। लहसुन, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, साधारण नमक और बाहर का प्रोसेस्ड भोजन बिल्कुल न खाएं। तामसिक भोजन से पूरी तरह से बचें। क्या करें और क्या नहीं करें। भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना करें। जरूरतमंदों को दान दें और गाय को हरी घास या चारा खिलाएं। क्या नहीं करें। इस दिन किसी का अनादर न करें। झूठ न बोलें। झूठ बोलने से बचें और भगवान गणेश जी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित न करें। आइए अब विस्तार से बताते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत सिर्फ पूजा का नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और मन को भी संतुलित रखने का तरीका है। गलत खाने से पेट दर्द, एसिडिटी, सिर दर्द और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शाम की पूजा के बाद फलाहार किया जाता है। पूजा विधि कैसे करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान गणेश जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर या साफ स्थान पर चौकी रखें। लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। गणेश जी की मूर्ति चित्र स्थापित करें। दुर्वा, घास, मोदक या लड्डू, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नारियल चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। ओम गणेशाय नमः का जाप करें। कथा सुने और आरती करें। दिन भर उपवास रखे फलाहार कर सकते हैं। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहें। रात में चंद्रमा के दर्शन करें। अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें। प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री गणेश। अब आप सब खड़े हो जाएं, आरती होने वाली है। जय श्री गणेश। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।
गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक तिलक लगे मूसे की सवारी, मस्तक तिलक लगे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो सब तुतवारी, दीनन की लाज रखो सब तुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो और कथा के साथ। तब तक श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। गणेश जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री गणेश।